गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का प्रयास चल रही है, क्या ये कचरा फैला के ही राष्ट्रीय पशु घोषित किया जा सकता है? बड़ा चिंताजनक है और बड़ा शर्मिंदगी होती है हम लोगों को कि हम लोग गाय को माता कहते हैं लेकिन उसके लिए ये इंतजाम नहीं कर पा रहे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 में साफ साफ लिखा है कि कृषि और पशुपालन का संगठन, आर्टिकल 48 के अनुसार उसमें स्पेशली गाय और गौ वंश के लिए कहा गया कि इनके संवर्धन प्रवर्धन के लिए हमें प्रयास मैं जहां तक सोच पाता हूं कि आज बरेली में हर वो मुद्दा है जो हर आम आदमी के जीवन से जुड़ा हुआ है। दरअसल समस्याओं को बरेली में पैदा किया गया है, जितना मुझे समझ में आता है। बरेली अपने आप में ठीक उसी तरह से एक शहर है जो अपने सभी समाधान लेकर चलता है। इसकी भौगोलिक स्थिति बहुत बेहतर है, इसमें प्राकृतिक संसाधन बहुत बेहतर हैं, लेकिन यहाँ के आम आदमी की जिंदगी को बर्बाद करने की एक साजिश रची गई। और उस साजिश को मैं बताऊं तो वो स्मार्ट सिटी एक बड़ा नाम है, जिस स्मार्ट सिटी के नाम पर ये साजिश रची गई। ठीक है, आपकी योजना बहुत अच्छी थी और आप इसे बहुत अच्छे से लागू कर सकते थे, लेकिन उसको जिस तरह से धरातल पर उतारा गया उससे सबसे बड़ी समस्या पैदा हुई वो थी अनियोजित विकास की। दरअसल नियोजित विकास उसे कहते हैं जिसमें विकास की एक प्लानिंग होती है, एक तरीका होता है, और निगम में पूरी तरह से जो प्लानिंग है वो भ्रष्टाचार की है, वो लूट की है, और कैसे ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है उसमें जनप्रतिनिधि भी लगे हुए हैं और उसमें अधिकारी भी लगे हुए हैं। अधिकारी तो हमेशा जनप्रतिनिधियों के हिसाब से काम करता है। आप देखेंगे पूरे बरेली में एक सड़क बनाई जाती है, अगले दिन उसे खोद के एक पाइपलाइन डाली जाती है, फिर उसे अगले दिन बनाया जाता है, फिर उसमें एक अलग से बिजली के तार डाले जाते हैं, फिर उसे बनाया जाता है, फिर उसे खोदा जाता है। पूरे बरेली को नष्ट करके रख दिया है। पता नहीं कितने बड़े बड़े रोटरी बनेंगे, फिर टूटेंगे, फिर बनेंगे, फिर टूटेंगे, डिवाइडर बनेंगे, डिवाइडर टूटेंगे। समझ में नहीं आता ये शहर है या आप इसे क्या बनाना चाहते हैं। दूसरी तरफ शिक्षा का मुद्दा हो, स्वास्थ्य का मुद्दा हो, सफाई का मुद्दा हो, उस पर कोई काम नहीं होगा। टैक्स आप सारे लेंगे। सफाई और सीवरेज का जो हाल है इस समय बरेली का, वो आपको खूब अच्छे से दिखाई देता है। और सीवर के लिए तो मैं आपको ईमानदारी से बता दूं कि कुछ लाइनें 9 इंची पाइप की डाली गई हैं। आने वाले साल 2 साल में शहर का क्या हाल होगा सोचा तरीके से आंदोलन कर रहा है। मैं आपको अगर जो ईमानदारी से कहूं तो कोई भी विकास की जो प्रक्रिया होती है वो लोगों के लिए होती है। अगर जो लोग उससे सहमत नहीं हैं तो आप कर किसके लिए विकास रहे, मुझे तो समझ में नहीं आता। मैं आपके कुतुब खाने के ब्रिज के क्वेश्चन पर आने से पहले एक सैटेलाइट पे पुल बना है उसकी बात करना चाहता हूँ। कभी आप उसे देखिए कि पूरा ट्रैफिक कहां से कहां आता जाता है। पूरा ट्रैफिक पीलीभीत बाईपास रोड से शहर की ओर मुड़ता है और शहर की ओर से पीलीभीत बाईपास रोड की ओर मुड़ता है। लेकिन जो फ्लाईओवर बनाया गया वो सीधा उठा दिया गया शहर की तरफ से और शाहजहांपुर रोड पे कैंटोनमेंट की तरफ उतार दिया गया। एक तो डिफेंस को भी आपने खतरे में डाला, सेना को खतरे में लिया, और ऊपर से एक पतला सा पुल ऊपर से ऐसे उतार दिया गया जो इधर एक एल शेप में पुल बन सकता था, उसका भी विकल्प नहीं छोड़ा। दरअसल वो पुल कुछ 2-3 नाम मैं लेना नहीं चाहूंगा अभी, और कहेंगे आप तो ले भी दूंगा, आपको बाद में बता दूंगा कि सिर्फ 2-3 लोगों के निकलने के लिए बना है। तो जब विकास की आपकी नीयत ऐसी हो, कुतुब खाने पुल को सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों को परेशान करने के लिए, अपने पैसे का एक बड़ा हिस्सा बनाने के लिए इसको रचा गया है। किसी भी तरह से वहां पर अभी ऐसे किसी पुल की जरूरत नहीं थी। जो डेवलपमेंट की आपकी प्रक्रिया चल रही है, जिस तरह से आप मास्टर प्लान 2031 का देख रहे हैं, बीडीए जो ला रहा है, उसके हिसाब से बताइए कुतुब खाने पर इतने बड़े समय तक, मैं रोज देख रहा हूं वहां एम्बुलेंस नहीं निकल पा रही हैं, पेशेंट एम्बुलेंस में तड़प तड़प के जान दे रहे हैं। जो महिलाएं हैं डिलीवरी के लिए वो रास्ते में फंस जा रही है, अस्पताल गेट पे और उन गड्ढों में डिलीवरी हो जा रही है। आपकी कोई योजना ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ परेशानियां पैदा करना और ये दिखाना कि विकास कार्य चल रहा है। हाँ, अगर जो पुल की जरूरत होती तो व्यापारी भी उसके लिए तैयार होते, लोग भी तैयार होते, और उनके साथ एक बात की जानी चाहिए थी। इतनी बड़ी मेट्रो दिल्ली में बन गई, शीला दीक्षित जी ने उसके लिए जो प्रयास किए और जिस तरह की रूपरेखा बना के वो मेट्रो बना दी, अंडरग्राउंड मेट्रो बन गई, चांदनी चौक के नीचे से मेट्रो निकल गई, कश्मीरी गेट अजमेरी गेट के नीचे से मेट्रो निकल गई। क्या बरेली में आप नहीं अंडरपास निकाल सकते थे? उसके लिए कोई समाधान निकाल पाएंगे? मैं धरातल की बात करता हूं। इस समय वहां पर बड़ी जोर शोर से काम चल रहा है।
सारे पिलर बन चुके हैं, पूरे उस रास्ते को बर्बाद कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में अभी ये कह पाना कि मैं सफल होता हूं तो मैं उस पर अंकुश लगा पाऊंगा, कब मैं सफल होऊंगा, मैं आता हूं और तब तक क्या स्थिति होती उसको देखना पड़ेगा। लेकिन वर्तमान में जो हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। अगर जो आप लोगों के सहयोग से मौका मिला तो उस समय क्या बेहतर हो सकता है उसके लिए विचार किया जाएगा। फुटपाथ पुल बनाया था, वो उस पुल के नीचे तक के वो पैसा भी नष्ट हो रहा है, वो बेकार भी हो रहा है। उसे आप किस नजर से देखते हैं कि वो डिस्ट्रिक्ट का पैसा जो सरकारी पैसा है वो भी सरकारी पैसा है, क्या ये नगर निगम को रोकना नहीं चाहिए था? मैं तो एक लाइन में आपसे कह रहा हूं कि पूरा का पूरा नियोजित विकास है। यहाँ सिर्फ एक ही चीज नियोजित है, वो है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा पैसा बने। वहां भी ठेका कुछ ऐसे ही लोगों का होगा जो वो पुल जिला अस्पताल को बनवा रहे होंगे, उसमें भी अपना पैसा कमा रहे होंगे और उसे तुड़वाने में भी अपना बना रहे होंगे और नया फ्लाईओवर बनाने के नाम पे भी अपना पैसा बना रहे होंगे। दरअसल जब बैठे हुए सत्ता में ताकतवर लोग ये सोच ले कि हमें जनता के हित में नहीं सोचना है, हमें तो अपने आर्थिक हित में सोचना है, तब ऐसी स्थितियां पैदा होती हैं। उस पुल ने बहुत सारी समस्याएं पैदा की। अगर जो वहां की जरूरत थी तो वहां की जनता से सहयोग लेके, जैसे पुराने बाजारों को संरक्षित किया जाता है, हमने चांदनी चौक का बाजार संरक्षित कर दिया। देखिए शीला दीक्षित जी ने कितना अच्छा काम कराया था। अभी भी आप नई सड़क पर जा सकते हैं, देख सकते हैं और वहां की सारी चीजें चल रही हैं। क्या ऐसा कुतुब खाने में नहीं हो सकता था? वो बाजार जो पूरी दुनिया में फेमस हो गया कि झुमका गिरा रहे बरेली के बाजार में, उस बरेली के बाजार की हत्या की जा रही है। अब इससे ज्यादा क्या कहा जाए? राजनीति की हुई है, आपके कामयाब होने के बाद उसका क्या आपकी योजना है? उसके लिए निश्चित तौर पर सबसे पहला मैं आज आपसे वादा करता हूं कि अगर जो मैं आता हूं नगर निगम में तो साल भर के अंदर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट चालू कराऊंगा, चाहे जो हो जाए। मेरी पहली प्राथमिकता इसी पे होगी। बाकरगंज के लोगों की जिंदगी को नाली के कीड़े जैसी जिंदगी बना दिया गया है। और दूसरी बात मैं कहता हूं, चाहे अभी के मेयर हों चाहे पहले भी, लोग सिर्फ लड़ाई लड़ते रहे इस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के नाम पर। किसी का उद्देश्य नहीं था कि यह प्लांट चालू हो। अगर जो उद्देश्य रहा होता, अगर जो ये आपकी कोशिश रही होती तो ये कब का प्लांट शुरू हो गया होता। एक जगह जमीन खरीदेगा, वहां मशीनें लगेंगी, दूसरी जगह जमीन का इंतजाम करेगा, तीसरा। अरे आपको करना हो तो सिर्फ आपको इच्छा शक्ति की जरूरत है। एक साल के अंदर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट स्टार्ट, उसमें गाय और सांड घूमते फिरते हैं, उसके लिए आपकी क्या योजना है कि वो कचरा खाकर अपना जीवन बसर कर रही हैं? मैं आपको बजट अगर जो दिखा दूं, मैं नगर निगम का बजट लेके बैठा हुआ हूं, इसमें बड़े बड़े प्रावधान हैं और मैं दिन रात इसका अध्ययन कर रहा हूं और मैं आश्चर्यचकित हूं कि आखिर ऐसा हो कैसे रहा है। योजनाओं में सब है, आपके पास संसाधन पूरे हैं, उसके बाद भी आप काम नहीं कर रहे हैं और सिर्फ बजट में कागजों में आप पूरा काम कर रहे हैं। बजट में पूरा काम चल रहा है, मैं तो आंकड़ों के साथ आपके साथ आ रहा हूं, कुछ और करने की जरूरत नहीं। जो ऑलरेडी संसाधन है जो है उन्हें आप ठीक से बस लागू करा दें। ऐसा नहीं है कि यहाँ संसाधन नहीं है, बस उनका बंदर बांट है। आपके पास इतनी निगम की जमीनें हैं, उन पे किसके कब्जे हैं? सारे अवैध कब्जे हैं। आप उन कब्जों को हटाइए और वहां पे वो इंतजाम कराइए। भूसा पानी, आपको मैं एक बड़ी ईमानदारी से बात कहूं कि निगम का काम कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। वो विदेश नीति पर काम नहीं करता, वो देश की रक्षा नीति पे काम नहीं करता, वो देश की अर्थ नीति पर काम नहीं करता। निगम का काम सफाई, पानी, सड़क पे रोशनी और जो आम जरूरत की चीजें हैं, चलने फिरने जीने के लिए हवा पानी, वो साफ सुथरी बनी रहे, पेड़ लगे रहे, हरियाली बनी रहे। लेकिन यहाँ तो नारे बड़े बड़े आते हैं, स्मार्ट सिटी के नाम पे पता नहीं कौन सा सरोवर क्या बना देंगे, लेकिन आदमी को पीने के लिए पानी आप नहीं दे पाएंगे। तो दिक्कत इसकी नहीं, सारे आवारा पशुओं के इंतजाम हो सकता है, इतनी जमीन खुद निगम के पास है। कहा गया, लेकिन कान्हा वन बर्बाद हो चुका है और आवारा पशु अभी भी घूम रहे हैं, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैंने हर बात का वही जवाब है कि जब जो केंद्र में बैठा है वो सिर्फ अपना पैसा बनाने का इच्छुक है, उसे अपने पैसे से मतलब है, अपने संसाधन मजबूत करने से मतलब है। तो ऐसे समय में कोई भी काम, कान्हा उपवन में अगर जो जांच करा दी जाए तो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार निकलेगा। जिस तरह से गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का प्रयास चल रही है, क्या ये कचरा फैला के ही राष्ट्रीय पशु घोषित किया जा सकता है? बड़ा चिंताजनक है और बड़ा शर्मिंदगी होती है हम लोगों को कि हम लोग गाय को माता कहते हैं लेकिन उसके लिए ये इंतजाम नहीं कर पा रहे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 में साफ साफ लिखा है कि कृषि और पशुपालन का संगठन,
आर्टिकल 48 के अनुसार उसमें स्पेशली गाय और गौवंश के लिए कहा गया कि इनके संवर्धन प्रवर्धन के लिए हमें प्रयास करने चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर बहुत विद्वान आदमी थे, तब उन्होंने कहा था कि भारत की अर्थव्यवस्था में इनका एक बड़ा योगदान है। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस समय जो सरकारें सत्ता में बैठी हैं वो बाबा साहब के सपनों को चकनाचूर कर रही हैं, और गाय आज जैसा आप बता रहे सच है बिल्कुल कि कूड़ा गंदगी खाने पर मजबूर हैं और मरने पर मजबूर हैं। छटपटा छटपटा के गाय मर जाती हैं और उनको कूड़े गाड़ी से लाद के फेंक दिया जाता है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। यदि मुझे मौका मिलता है तो सबसे पहले मैं इसके लिए भी प्रयास